सत श्री अकाल। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसी टॉपिक जो कि वैकेंसी से रिलेटेड है और ये दुमका से निकल के आ रही है दोस्तों। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, विज्ञापन का प्रारूप कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सा मुख्य पदाधिकारी दुमका। देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1/2020 और इसकी आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों, इसको नोट कर ले आप। आवेदन की अंतिम तिथि 22 बताई जा रही है, 22 तारीख 22/12। तो दोस्तों अब देखते हैं इसमें और क्या लिखी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको थोड़े से मैं रब कर देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सरकार के सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के पत्र संख्या इतना दिनांक 21/5/2019 दिनांक 22/8/2019 तथा अभियान निदेशक राष्ट्र ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन झारखंड रांची के पत्र संख्या 61 दिनांक 8/1 पत्र संख्या इतना 13/8/2020 एवं पत्र संख्या 1492 MD इतना के आलोक में NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत संविदा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखी गई है संविदा के आधार पर। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ। संविदा के आधार पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखी गई है संविदा के आधार पर ये बहाली है दोस्तों। तो आप पढ़िएगा। तो दोस्तों देखिए 22/12/2020 जो इसकी अंतिम तिथि बताई जा रही है 22/12 5 बजे शाम तक। तो दोस्तों 5 बजे शाम तक बताई जा रही है और इसको जो है निबंधन डाक के स्पीड पोस्ट से सिविल सर्जन दुमका के नाम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो देखिए आपको इसको डाक के थ्रू भेजना है दोस्तों। तो अब हम लोग इसके चलते हैं पद की ओर। तो पहला पद जो है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM, जिसमें टोटल 23 सीट बताई जा रही है और UR जो कि जनरल है 8 सीट, ST की 9 सीट, SC की 6 सीट। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोस्तों, जो योग्यता है, इंटरमीडिएट मांगी गई है। और इसमें दोस्तों और सरकारी मान्यता प्राप्त ANM प्रशिक्षण जो सर्टिफिकेट मांगी गई है दोस्तों। और इसकी मासिक मानदेय दोस्तों देख सकते हैं 9,900 बताई जा रही है। तो अब दूसरी पोस्ट जो है दोस्तों वह स्टाफ नर्स और इसमें टोटल सीट 6 बताई गई है। UR की 4, SC की 1, ST की 1। इसमें जो है इंटरमीडिएट मांगी गई है और GNM की जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, इसकी जो GNM की कोर्स की होनी चाहिए और 10+2 होनी चाहिए। इसकी मासिक मानदेय बताई गई है दोस्तों 14,300 रुपये। और तीसरी जो पोस्ट है वो फार्मासिस्ट की पोस्ट है। फार्मासिस्ट की पोस्ट है दोस्तों, इसमें 17 सीट है। UR की 7, ST की 9 और SC की 1। और इसमें डिप्लोमा मांगी गई है फार्मेसी में, जो कि झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए और कंप्यूटर में प्रोफेंसी होनी चाहिए दोस्तों। और इसकी मासिक मानदेय 10,450 रुपये बताई जा रही है। और चौथी दो पोस्ट है ब्लॉक डाटा मैनेजर BDM। इसमें ST की 1 और UR की 1 सीट बताई जा रही है दोस्तों। इसमें सबसे पहले मांगी गई है ग्रेजुएशन, कोई भी डिसिप्लिन में चलेगा। ग्रेजुएशन मांगी गई है कोई भी डिसिप्लिन में और 1 साल की डिप्लोमा DCA की सर्टिफिकेट बताई जा रही है दोस्तों, जो कि DOE लेवल O लेवल से अप्रूव होनी चाहिए। 2 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है इन द रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस जो कि होनी चाहिए MS ऑफिस पे काम करने की। टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एक्सीलेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी इन लोकल लैंग्वेज में फ्लुएंसी होनी चाहिए दोस्तों। इसकी जो मासिक मानदेय बताई जा रही है 8,000 बताई जा रही है। और पांचवी जो पोस्ट है काउंसलर ARSH, इसमें 1 सीट बताई जा रही है दोस्तों। ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, होम साइंस, रूरल डेवलपमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो उस पर होना चाहिए, या फिर GNM होनी चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय NIC। ठीक है दोस्तों, प्रेफरेंस यहाँ की बताई गई है दोस्तों। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन। 1 साल की वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, कंप्यूटर पे MS ऑफिस पे काम करना आना चाहिए। और इसमें फीमेल लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। मासिक मानदेय बताई जा रही है दोस्तों 8,000 रुपये बताई जा रही है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट की ओर दोस्तों, आप इससे ज़रूर भरें। तो हमारे नेक्स्ट पोस्ट की ओर तो दोस्तों अब देखते हैं अब इसका नेक्स्ट ये क्या है नेक्स्ट पोस्ट। और इसकी जो 6वीं पोस्ट है दोस्तों
RNMCH जो इसकी 6वीं पोस्ट है RNMCH की बताई जा रही है दोस्तों। एक सीट बताई जा रही है ग्रेजुएट जो कि सोशोलॉजी होम साइंस या सोशल वर्क RD में होनी चाहिए। रूरल डेवलपमेंट GNM भी होनी चाहिए। GNM को प्रेफरेंस दी जाएगी और इसमें साफ साफ लिखा गया प्रेफरेंस जो कि है फीमेल कैंडिडेट को दी जाएगी। लोकल लैंग्वेज में फ्लुएंसी होनी चाहिए। 8,000 मासिक मानदेय बताई जा रही है दोस्तों। और इसकी जो 7वीं पोस्ट है दोस्तों आयुष फार्मासिस्ट, इस पे टोटल 2 सीट है। UR की एक और ST की एक। इसमें जो बताई जा रही है दोस्तों डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इसकी जो योग्यता बताई जा रही है यूनानी कंपाउंडर। इसमें बताई जा रही है डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और एक और है इसमें होम्योपैथी कंपाउंडर, जिसमें कि डिप्लोमा इन होम्योपैथी डिप्लोमा मांगी गई है दोस्तों होम्योपैथी फार्मेसी में, जो कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। और इसके मासिक मानदेय बताई जा रही है 8,000 रुपये। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक एक पोस्ट है दोस्तों, इसकी 8वीं पोस्ट। और इसमें एक सीट बताई जा रही है जो मैट्रिक पास होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए रेफ्रिजरेशन में और एयर कंडीशनिंग में, विथ अप्रेंटिसशिप 3 साल की वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। मासिक मानदेय बताई जा रही है दोस्तों इसकी 13,345 रुपीज़। अब जो 9वीं पोस्ट है दोस्तों न्यूट्रिशनल काउंसलर MTC, ST की सीट है दोस्तों खाली, इसमें एक सीट है ST की। इसमें बताई जा रही है दोस्तों योग्यता मास्टर डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन होम साइंस, 1 साल की वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए हेल्थ सेक्टर में। और डिजायरेबल जो है फ्लुएंसी इन लोकल लैंग्वेज जो कि हम मांगी जाती है दोस्तों हर ये पोस्ट में। और इसकी जो मासिक मानदेय है दोस्तों 12,375 रुपीज़। और 10वीं पोस्ट जो है ANM RBS की, जो UR की एक सीट बताई जा रही है 10+2 इसमें मांगी गई है दोस्तों। ANM कंप्लीट होनी चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 9,900 रुपये मासिक मानदेय। 11वीं जो पोस्ट है फार्मासिस्ट की पोस्ट है, 10 सीट है टोटल, UR की 5 और ST की 5। डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगी गई है, रजिस्टर्ड अंडर झारखंड गवर्नमेंट काउंसिल, कंप्यूटर में प्रोफेंसी होनी चाहिए। 10,450 रुपये इसकी मासिक मानदेय बताई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर भरें। स्टाफ नर्स एक स्टाफ नर्स की बताई जा रही है दोस्तों, चौथी जो पोस्ट है। और इसकी जो चौथी पोस्ट है दोस्तों 12वीं पोस्ट जो कि स्टाफ नर्स की है। यूआर की 2 सीट, ST की एक सीट, टोटल 3 सीट है। इंटरमीडिएट होनी चाहिए, GNM होनी चाहिए दोस्तों। और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से होनी चाहिए रजिस्टर्ड। 14,300 रुपये इसकी मासिक मानदेय बताई जा रही है। 13वीं पोस्ट स्टाफ नर्स NBSU, एक सीट ST की बताई जा रही है। इस पे भी वही 10+2 और GNM होनी चाहिए। मासिक मानदेय 14,300 बताई जा रही है। RMNCH काउंसलर, टोटल सीट 5 है, UR की 2, ST की 3। तो दोस्तों इसकी जो है आप देख सकते हैं 5 सीट है टोटल, UR की 2, ST की 3। मास्टर्स डिग्री इन चाहिए सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, होम साइंस, हॉस्पिटैलिटी या हेल्थ मैनेजमेंट। 1 साल की एक्सपीरियंस चाहिए हेल्थ सेक्टर, वर्किंग गुड मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर स्किल होनी चाहिए। और डिजायरेबल जो बताई गई है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज, पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स जो कि होनी चाहिए। मैं इसकी PDF डाल दूंगा दोस्तों। मासिक मानदेय बताई गई है 8,000। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट की ओर दोस्तों। इसको देखते हैं हमारे नेक्स्ट जो कि 15वें पोस्ट है। बहुत ज़्यादा सीट है दोस्तों, आप लोग ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। तो जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ दोस्तों। ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट जो हमारी 15वीं पोस्ट है, एक सीट है, 2 इयर्स की डिप्लोमा कोर्स होनी चाहिए ऑप्टोमेट्री में। और डिजायरेबल होनी चाहिए फैमिलिटी विद कंप्यूटर और इंटरनेट यूज में। मासिक मानदेय 1,200 बताई गई है। और 16वीं जो पोस्ट है ANM है, एक सीट बताई जा रही है, 10+2 होनी चाहिए। ANM की कोर्स होनी चाहिए, 9,900 रुपये मासिक मानदेय। और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से होनी चाहिए रजिस्टर्ड ANM। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो 17वीं पोस्ट है, एक सीट बताई जा रही है। PG डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, या फिर एंड मास्टर्स ऑफ फिलोसफी होनी चाहिए इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी, और मास्टर्स ऑफ फिलोसफी इन मेंटल हेल्थ एंड सोशल साइकोलॉजी obtained after completion of full course of 2 years which includes supervised clinical training approved and recognized by Rehabilitation Council of India। जो कि आपके कोर्स कंप्लीट करने के बाद सोशल साइकोलॉजी की कोर्स कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों, जो कि 2 साल की होनी चाहिए। 26,250 रुपये इसकी मासिक मानदेय बताई जा रही है। और 18वीं जो पोस्ट है GNM जो कि 2 सीट है, ST की एक है, UR की एक। GNM की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 2 साल की। 18,900 मासिक मानदेय बताई जा रही है। 19वां जो पोस्ट है लैब टेक्नीशियन, एक सीट है, 10+2 होनी चाहिए, DMLT की कोर्स की होनी चाहिए।
वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए 2 साल की, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, 18,900 रुपये मासिक मानदेय है। 20वां जो पोस्ट है काउंसलर है, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, एक सीट बताई जा रही है जो कि यूआर की है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन सोशल साइंस और डिप्लोमा इन हेल्थ काउंसलिंग मास कम्युनिकेशन है। 2 साल के एक्सपीरियंस में 10,500 मासिक मानदेय बताई जा रही है। 21वां पोस्ट है जीएनएम सीएचसी एनसीडी क्लिनिक, 3 सीट है, यूआर की 2, एसटी की 1। बैचलर डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होनी चाहिए नर्सिंग में और 2 साल की एक्सपीरियंस वर्किंग इन हॉस्पिटल। 18,900 रुपये बताई जा रही है दोस्तों मासिक मानदेय। और 22वां जो पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की है, 10+2 होनी चाहिए जो योग्यता है, वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, 2 साल की वर्किंग एक्सपीरियंस बताई जा रही है। यूआर की यूआर की सीट 3 है और एसटी की सीट, तो यूआर की सीट 2 है, एसटी की सीट 1 है। इसकी मासिक मानदेय बताई जा रही है दोस्तों 18,900 रुपये। और 23वां जो पोस्ट है दोस्तों काउंसलर की, 3 सीट है, यूआर की 2, एसटी की 1। बैचलर डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंस और डिप्लोमा इन काउंसलिंग या हेल्थ एजुकेशन या मास कम्युनिकेशन में। 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए दोस्तों। 10,500 रुपया मासिक मानदेय बताई जा रही है। 24वां जो पोस्ट है एआरएसएच काउंसलर, 10 सीट है, यूआर की 5, एसटी की 5। शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों डेवलपमेंट स्टेज की, एडोलेसेंट डेवलपमेंट स्टेज, एमएस एक्सेल में, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल में काम करने की आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जो कि गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस, द पोजीशन वुड बी ब्लॉक लेवल पोजीशन। ब्लॉक लेवल पोजीशन की जो होती है काम, उस पर थोड़ी सी एक्सपीरियंस मांगी गई है। जो मासिक मानदेय बताई गई है 9,240 रुपये। और हमारी जो लास्ट पोस्ट है वो है सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर, 1 सीट है, ग्रेजुएट मांगी गई है दोस्तों, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए 2 मंथ्स की डीसीए की या कुछ भी की, कंप्यूटर ऑपरेशन की कुछ भी की, मिनिमम टू 1 ईयर एक्सपीरियंस इन आर एन टी सी पी में 1 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। मासिक मानदेय बताई जा रही है दोस्तों 22,491 रुपीज़। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं आगे इसकी फॉर्मेट वॉर्मेट क्या दी गई है। अभी और भी पोस्ट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा संख्या में पोस्ट निकल के आ रहे हैं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। तो 26वां जो पोस्ट है RMNTC लैब टेक्नीशियन, स्पटम स्प्यूटम माइक्रोस्कोपिस्ट, 1 सीट है, 10+2 की सर्टिफिकेट मांगी गई है दोस्तों, और डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट। 10+2 मांगी गई है या फिर डिप्लोमा मांगी गई है दोस्तों इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। 1 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है RNTCP की। कैंडिडेट जिसकी हायर क्वालिफिकेशन है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, 12,000 रुपया दोस्तों। और इसकी 27वीं TBHB, 1 सीट बताई जा रही है, ग्रेजुएट भी चलेगी दोस्तों, और भी लिखी गई है इंटरमीडिएट होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएट कोई भी भर सकते हैं इसको, या फिर ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स भी वाले लोग भी भर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन 2 मंथ्स की होनी चाहिए। इसकी मासिक मानदेय बताई जा रही है दोस्तों 13,872 रुपीज़। और जो 28वां पोस्ट है DDS फार्मेसी, एक सीट बताई जा रही है, डिप्लोमा जो मांगी गई है फार्मेसी की, 1 साल की ड्रग स्टोर में काम करने की एक्सपीरियंस होनी चाहिए जो कि झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल से होनी चाहिए दोस्तों। डिग्री डिप्लोमा दोनों चलेगी, 15,000 रुपये बताई जा रही है दोस्तों। SDS फार्मासिस्ट, वही 1 सीट है, डिग्री डिप्लोमा जो भी चलेगी दोस्तों, 15,000 रुपये मासिक मानदेय। और SDS स्टोर असिस्टेंट, 1 सीट है, 10+2 होनी चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए, कन्वर्सेंट विद वेरियस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग MS एक्सेल, जो MS एक्सेल ये सब के एक्सपीरियंस होनी चाहिए काम करने की। या 10+2 वाले भी भर सकते हैं या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले भी भर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि लिखी गई है। लेकिन और तो लिखी गई नहीं दोस्तों, आपको 10+2 भी होनी चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी भी होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे आप और देख रहे हैं वहाँ पे ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट दोनों वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी मासिक मानदेय आप देख सकते हैं 11,555 रुपये। देखिए दोस्तों, चयन निवास की शर्तें पढ़ लेते हैं, फिर इसकी सिलेक्शन कैसे की जाएगी। तो सिलेक्शन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। जो कि चयन एवं शर्तें में साफ लिख दी गई है कि संविदा के आधार पर कर्मचारियों का कोई नियोजन नहीं होगा, बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंध किया जाएगा। मानदेय के अलावा अन्य कोई राशि भुगतान नहीं होगी।
रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों इसको पढ़ सकते हैं, साफ साफ यहाँ मेंशन कर दिया गया है दोस्तों कि जो है स्वीकृत मानदेय के अकॉर्डिंग उन लोगों को काम करना पड़ेगा। दोस्तों संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगी। देखिए संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमान होगी दोस्तों। आवश्यकता अनुसार इसे एक साल की उनकी कार्य दक्षता के आधार पर बढ़ाई जाएगी दोस्तों। और उम्र सीमा जो है, उम्र सीमा देख लेते हैं दोस्तों। न्यूनतम जो उम्र सीमा है 21 है, 21 साल। अधिकतम आयु सीमा जो है 35 बताई जा रही है दोस्तों सामान्य वर्ग के लिए। और पिछड़े वर्ग या अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 37 वर्ष बताई जा रही है। अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 40, महिला सामान्य पिछड़ा वर्ग या अत्यंत वर्ग के लिए 38 और दिव्यांगों के लिए दोस्तों यहाँ लिखी गई है। दोस्तों आप देख लीजिएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसकी पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5वां पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। संविदा के आधार पर अनुबंध उम्मीदवार को इस आशय का बॉन्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। दोस्तों साफ साफ इसमें लिखा गया कि आपको बॉन्ड लिखना होगा कि आप नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते दोस्तों। तो अब देखते हैं, हम बढ़ते हैं हमारे और भी जो शर्तें हैं क्या उसके पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आवेदन का जो शुल्क है 400 रुपये रखा गया है। आवेदन की शुल्क देखिए दोस्तों 400 रुपये रखी गई है। और इसमें जो 6वीं है उसमें लिखी गई है, जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए सीजीपीए स्कोर कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं वे मार्कशीट के साथ साथ सीजीपीए रूपांतरण चार्ट, कन्वर्सन चार्ट भी प्रस्तुत करने होंगे। अब दोस्तों ये जो है नियुक्ति प्रक्रिया में समिति का निर्णय अंतिम होगा। जो कि समिति है दोस्तों, जो कि आपकी सिलेक्शन कमेटी जो है उनका निर्णय अंतिम होगा दोस्तों। तो देखिए 400 रुपया सामान्य कोटि के लिए इसकी जो आवेदन शुल्क बनाई गई है दोस्तों 400 रुपये, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये। तो दोस्तों इसका डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा आपको। आवेदन पत्र के साथ आपको इसको अटैच करना होगा। ड्राफ्ट का भुगतान जो आप करेंगे जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति दुमका या डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी दुमका के नाम से भुगतान होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इतना जानकारी दे दी है। आप एक डेट याद रखिएगा, 22 तारीख से पहले इसको भर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा ऐसी ऐसी नोटिफिकेशन। तो आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।